SBN.ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बेसिक कैलकुलेशन में भाग 10 लेके आया हूँ। भाग 9 में हमने क्या पढ़ा था? विभाजकता के नियम। आज हम उन नियमों का अभ्यास करेंगे। आपको मेरे पीछे एक सारणी दिख रही होगी। इस सारणी में हम सभी नियमों को जांच करके भरेंगे। 2 से विभाजकता, 3 से विभाजकता, 6 से, 4 से, 8 से, 5 से, 10 से, 9 से और 11 से। इन सभी नियमों को आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इन नियमों को जांच करके किसी भी संख्या में बिना भाग दिए बता सकते हैं कि पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। हमारा एक नियम रह गया था पिछले वाले भाग में, और यदि आपने अभी तक हमारे इसके पहले के 9 भाग नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, ताकि आप बेसिक कैलकुलेशन सीख सकें और कठिन कठिन कैलकुलेशन सीख सकें। एक नियम हमारा बच गया था 10 से विभाजकता। इसको हम पहले देख लेते हैं। 10 से विभाज्यता क्या कहती है हमारी? 10 से विभाजकता का जो नियम होता है वो ये कहता है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो। क्या हो? यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो वह संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1, 0, 4, 5, 6, 7, 9। तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 9। अगर संख्या होती 4, 5, 2, 1, 3, 4, 6, 0 तो ये 10 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 0। तो हमने आपको सारे नियम कराए। अब हम क्या करेंगे? नियमों का अभ्यास करेंगे। इन नियमों के अभ्यास में सारणी आपको पूरी यहां तक दिख रही होगी। इस सारणी को हम लोग भरेंगे। तो देखिए, 10 से विभाजकता हमने देख ली। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0। यदि इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। तो अब इसके बाद हमने जो बहुत सारी संख्याएं लिखी है, एक एक संख्या लेते हैं और उस पर नियमों की जांच करते हैं। क्या करते हैं? एक एक संख्या लेते हैं और उसमें क्या करते हैं? हम नियमों की जांच करते हैं। आपने नियम लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं 2 से विभाजकता। तो 2 से विभाजकता का नियम क्या बताया था? यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। क्या बताया था? यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। आइए चेक करते हैं। पहली संख्या ली हमने, उसकी इकाई का अंक कितना है? 4, यानी 2 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या ली, इकाई का अंक क्या है? 2, यानी कि 2 से विभाजित होगी। अगली संख्या ली, इकाई का अंक क्या है? 0, यानी कि 2 से विभाजित होगी। इनमें से आना चाहिए। अगली संख्या ली, इकाई का अंक क्या है? 2, यानी कि 2 से विभाजित है। अगली संख्या ली, इकाई का अंक कितना है? 4, यानी कि 2 से विभाजित है। अगली संख्या ली, इकाई का अंक क्या है? 2, यानी कि 2 से विभाजित है। अगली संख्या ली, इकाई का अंक क्या है? 0, यानी कि 2 से विभाजित है। अगली संख्या ली, इकाई का अंक क्या है? 7, और 7 तो यहाँ नहीं है, यानी कि 2 से विभाजित नहीं है। तो आपको 2 का नियम समझ में आया। 2 से विभाजकता का नियम क्या होता है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो देखिए, हमने इसको पहला नियम इसी प्रकार हमने किया। 3 से विभाजकता देखते हैं। 3 से विभाजकता क्या कहती है? पहले वाले में देखो, मैंने बताया था सबका जोड़। क्या बताया था? सबका जोड़ 3 के लिए। तो देखो, 4 और 3 कितना हो गया भाई? पहले संख्या लो ये वाली। तो 4 + 3 + 5 + 7 + 4। तो जोड़े क्या आ रहे हैं? 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7 और 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 12। 12 और 7 जोड़ा तो 19। 19 और 4 जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास? 23। क्या 23 में 3 का भाग जाता है? नहीं। यानी कि क्या होगा? इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या लेते हैं, 1 + 9 + 9 + 9 + 2। तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 और 9 कितना हो गया? 19। 19 और 9 कितना हो गया? 28।
28 और 2 कितना हो गया 30। क्या 30 में 3 का भाग जाता है? हाँ 30 में 3 का भाग जाता है, यानी संख्या में भी क्या होगा 3 का भाग जाएगा। अगली संख्या लेते हैं हम लोग, ये वाली कितनी है 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। 4 और 1 5, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 2 कितना हो गया 22, 22 और 5 कितना हो गया 27, 27 में 3 का भाग जाता है क्या? हाँ, यानी इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अगली संख्या लो, अगली संख्या कितनी है 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 2, 5 और 1 6, 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 2 कितना हो गया 24। क्या 24 में 3 का भाग जाता है? जी हाँ, यानी इस संख्या में भी क्या होगा 3 का भाग जाएगा। अब हम डायरेक्ट चेक करते हैं, ऐसे ना करके यही करते हैं। देखिए 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 8 कितना हो गया हमारे पास? बताइए 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 में जाता है 6 का भाग और 3 का भाग, 18 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अगली संख्या लेते हैं 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं, यानी इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। आगे देखिए 7 और 9, 9 और 7 कितना हो गया हमारे पास 16, 16 और 2 कितना हो गया हमारे पास 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 में 3 का भाग जाता है, यानी इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे करते हैं, देखिए इसको हम करके देखते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या है। क्या लिखा हुआ है 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 7 कितना हो गया 34 हो गया ना, 27 और 7 कितना हो गया 34। क्या 34 में 3 का भाग जाता है? नहीं, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अगर आपने नियम याद किए तो बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस प्रकार कर रहे हैं। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। 2 का नियम क्या होता है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। पहली संख्या में इकाई का अंक 4 था, हाँ 2 से विभाजित होगा। अगले वाले में भी इकाई का अंक 2 था, हाँ होगा। 0 था इकाई का अंक, विभाजित होगा 2 से। इकाई का अंक 2 था, हाँ विभाजित होगा। 7 था, ये भी विभाजित होगा। इकाई का अंक 2 था, ये भी विभाजित होगा। इकाई का अंक 0 था, ये भी विभाजित होगा। इकाई का अंक 7 था, ये नहीं होगा। ठीक है, 3 वाले में क्या किया है, इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ जोड़ के देखेंगे कि उस जो जोड़ने के बाद संख्या आएगी उसमें 3 का भाग जाता है क्या। अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब 6 का नियम करते हैं। 6 से विभाजकता का नियम हमने क्या पढ़ा था बताइए? 2 से तथा 3, 2 तथा 3 दोनों से क्या हो विभाजित हो। वे संख्याएं जो 2 से भी हों और 3 से भी हों, दोनों से हों, उसी में 6 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो देखिए ये पहली संख्या 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगी, दोनों से होनी चाहिए। ये देखो 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, यानी कि 6 से भी विभाजित होगी। ये वाली देखो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो 6 से भी विभाजित होगी। ये संख्या देखो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो 6 से भी विभाजित होगी। दोनों से होगी तो 6 से होगी। ये वाला भी दोनों से है तो 6 से भी होगा। अब ये देखो संख्या क्या है हमारी 12122। इसमें देखो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है, तो 6 से विभाजित नहीं होगी। ये वाली देखो दोनों से है तो 6 से विभाजित होगी, और ये वाली दोनों से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, बिना भाग दिए आप ये बता सकते हैं कि इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इन संख्याओं में अब आप 6 से देख लीजिए, जो जो विभाजित है जिसमें टिक का निशान लगाए, आप 6 का भाग देंगे तो शेष पर 0 आएगा। जहां जहां कट का निशान लगा हुआ है इन संख्याओं में 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, 4 से विभाजकता का नियम बताइए क्या बताया था। 4 से विभाजकता का नियम क्या बताया था, मैं एक बार थोड़ा साइड में लिख के आपको समझाता हूं क्या बताया था। अंतिम दो
अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित हैं, अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित हैं, तो फिर वो संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो वह संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो चेक करिए, बताइए अंतिम दो अंक देखने, केवल अंतिम दो अंक। पहली संख्या में अंतिम दो अंक कितने, 74। पहली वाली संख्या में अंतिम दो अंक कितने हैं, 74। तो बताइए 74 में 4 का भाग जाता है क्या, करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3। अगली संख्या लिखी। अब देखो 4 का भाग नहीं जाता, 34 में 32 होता है, यानी कि 4 का भाग नहीं जाएगा। शेषफल बचेगा कुछ ना कुछ। इसमें देखिए अंतिम दो अंक कितने, 92। अंतिम दो अंक 92। 92 में 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी कितना हो गया, 8, बचा 1। अगली संख्या लिखी 2, 4 3 12, शेषफल 0। यानी अगर 92 में भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ये नियम कहता है। आप करके देखेंगे तो भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नियम कहता हो ना जाए, जाएगा पर पक्का जाएगा। अगली संख्या में अंतिम दो अंक कितने, 50। 50 को दीजिए, मान लीजिए 50 में भाग दिया हमने किसका, 4 का। 4 एकम 4, बचेगा 1। अगली संख्या लिखी 0, 4 दूनी 8, शेषफल क्या बचा, 2 बचा। शेषफल क्या बचा, 2। यानी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया अंतिम दो अंकों में, तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या देखिए, इकाई का अंक क्या है, 72। तो देखिए 72 में 4 का भाग जाता है क्या, 4 एकम 4, बचा 3। अगली संख्या लिखी 2, 4 8 32। जी हाँ, 72 में जाता है तो इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। 84 में 4 का भाग दीजिए, अंतिम दो अंक देखने, 84 में 4 का भाग जाता है कि, जी हाँ, तो इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अंतिम दो अंक देखिए 22। क्या 22 में 4 का भाग जाता है, जी नहीं। 4 पंचे 20 और 4 छिका 24, 22 में नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अंतिम दो अंक देखिए 0 0। तो डबल 0 में 4 का भाग जाता है क्या, जी हाँ। 0 में तो सभी का भाग जाता है, यानी ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अगली संख्या देखो 77। क्या 77 में 4 का भाग जाता है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 3 बचा, 37 हो गया, और 4 9 में 36, 1 शेषफल बचा, यानी इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार करते हैं। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंकों को चेक करना होता है, अंतिम 3 अंक। तो यहाँ अंतिम 3 अंक कितने, 74। 74 में 8 का भाग जाता है क्या, जी नहीं। यानी इस संख्या में भी क्या होगा, 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। हम लोग आगे, हमारे पास संख्या है ये वाली, इसमें अंतिम 3 अंक कितने, 992। तो 992 में चेक करो, 8 का भाग जाता है क्या, 8 एकम 8, 1 बचेगा। फिर अगली संख्या लिखी 19, 8 दूनी हो गया 16। अगली संख्या 3, फिर अगला हो गया शेषफल 3 के बाद 2, ऊपर से 2 लिया, 32। 32 में जाता है कितनी बार, 4 बार में, तो शेषफल कितना आ गया, 0। 124 बार भाग जाता है, अंतिम 3 अंकों में भाग जाता है, तो 8 का पूरा पूरा भाग भी क्या होगा, इस संख्या में जाएगा। अंतिम 3 अंक देखने होते हैं 8 में, मैंने आपको बताया था। यदि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अंतिम 3 अंक 250। 250 में 8 का भाग चेक करिए, 8 त्रिका कितना हो गया, 24, शेषफल बचा 1। फिर यहाँ पे अगली संख्या लिखी 0। 10 में जाता है क्या 8 का भाग, 8 एकम 8, शेषफल क्या बचा, 2। जी नहीं, 250। 250 में 8 का भाग नहीं जाता, यानी इस संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या है 972। 972 में 8 का भाग दीजिए, 8 एकम 8, कितना हो गया, 1। अगली संख्या लिखी 7। भाग करना तो मैंने आपको सिखाया है ना इसके पहले वाले भागों में। यदि आपने हमारे अभी तक इसके पहले के 9 भाग नहीं देखे तो भाग करना देख लीजिएगा। भाग जल्दी जल्दी करना है। 8 दूनी कितना हो गया, 16, कितना बचा, 1। अगली संख्या लिखी 2, 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा, 4, यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जाएगा। अगली संख्या लिखी, अगली संख्या में कितना है बताइए, 584। 584 में किसका भाग देना है, 8 का। ठीक है, अंतिम 3 अंक लेने होते हैं केवल। तो कितनी बार जा रहा है, 8 पंची 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते कितना हो गया, 56, 2 4, 8 त्रिका 24, बिल्कुल जाएगा भैया, भैया जाएगा भाग, ये देख लीजिए चला गया। ठीक है, करके देख लेना, जाएगा पक्का है। 122, 8 का भाग चेक करो भैया, 8 एकम 8, बचा 4, फिर 42, 8 पंचे 40, 2 शेष पर बच गया, नहीं इसमें नहीं जाएगा 8 का पूरा पूरा भाग। अगली संख्या लिखो 200। 200
200 जाता है क्या? अरे करने की क्या जरूरत है, 25 अट्ठे कितना होता है, 200 जा ही रहा है, हमें पता है 200 में। तो अगली संख्या है 577, करके देखिए 577 को, तो कितना हो गया, 8 पंचे 40, 8 छीं 48, 8 सत्ते कितना हो गया 56, एक बचा 17, 8 दूनी 16, शेषफल एक बचा, यानी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो अभी आपने देखा 8 का नियम, अब हम लोग क्या देखेंगे, 5 का नियम। 8 का नियम समझ गए होंगे, कितने अंक देखते हैं, केवल आखिरी के 3 अंक देखते हैं 8 के लिए। 5 के लिए क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या हो, 5 के लिए क्या हो, इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, बस या तो 0 हो या फिर 5। इकाई का अंक 4 नहीं जाएगा 5 का, इकाई का अंक 2 नहीं जाएगा 5 का, इकाई का अंक 0 जी हाँ 5 का जाएगा, इकाई का अंक 2 नहीं जाएगा 5 का, इकाई का अंक 4 नहीं जाएगा 5 का, इकाई का अंक 2 जी हाँ 5 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, इकाई का अंक 0 जी हाँ जाएगा, इकाई का अंक 7 नहीं जाएगा 5 का भाग, यानी कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। 10 का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, तो यहाँ इकाई का अंक क्या है 4 नहीं जाएगा, इकाई का अंक क्या है 2 नहीं जाएगा 10 का भाग, इकाई का अंक क्या है 0 जी हाँ 10 का भाग जाएगा, इकाई का अंक क्या है 2 यानी कि 10 का भाग नहीं जाएगा, इकाई का अंक क्या है 4 यानी क्या होगा 10 का भाग नहीं जाएगा, इकाई का अंक क्या है 2 यानी 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इकाई का अंक क्या है 0 जी हाँ 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इकाई का अंक क्या है 7 यानी कि 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो आपने 10 का नियम देखा, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अब हम 9 का नियम करेंगे। 9 का नियम जो था हमें यही कर लेना चाहिए था। देखिए जिस संख्या में जोड़ में 9 का भाग जाएगा तो वो संख्या भी क्या होगी, विभाजित होगी। पहली वाली संख्या दोबारा वही करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पहली वाली संख्या हम जोड़ते हैं 4 + 3 + 5 + 7 + 4। हमें 9 का नियम 3 के साथ ही कर लेना चाहिए। 3 में भी जोड़ते हैं तो दोनों आसान होता है, थोड़ा दूर लिखा था, अब दोबारा जोड़ने का झंझट हो गया, कोई बात नहीं, जोड़ लेते हैं। 4 और 3 हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 4 कितना हो गया 23, यानी कि 23 में 9 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, जब 3 का ही नहीं जा रहा तो 9 का तो वैसे ही नहीं जाएगा। जिसमें 3 का नहीं जा रहा है उसमें 9 का भाग तो वैसे ही नहीं जाएगा। ये लो, ये तो पहली होगा, जिसमें 3 का ही नहीं जा रहा तो 9 का क्या जाएगा। अब इसको चेक करो, 1 + 9 + 9 + 9 + 2, तो 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 9 कितना हो गया हमारे पास 28, 28 2 कितना हो गया 30। क्या 30 में 9 का भाग जाता है, जी नहीं, तो फिर क्या होगा, इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ये वाला देखो, यही जोड़ ले, अब हम यही अभ्यास हो गया ना। 4 और 1 5, 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 और 9 कितना हो गया हमारा 11 और 9 हो गया 20, 20 और 2 22, 22 और 5 27, 27 में 9 का भाग जाता है, जी हाँ, यानी इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसे जोड़ो, 5 और 1 6, 6 और 9, 9 और 6 कितना हो गया हमारे पास 15, 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 और 2 कितना हो गया 24, 24 में 9 का भाग जाता है क्या, जी नहीं, तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 5 और 1 6, 8 और 6 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 में 9 का भाग जाता है, जी हाँ, तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यह चेक ही नहीं करना, इसे चेक करो। 9 और 7, 7 और 9 कितना हो गया 16 2 18, 18 में जाता है, जी हाँ, 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब बारी आती है 11 वाले की, इसको समझते हैं क्या करते हैं 11 वाले में हम लोग। 11 वाले को कैसे डील किया जाएगा वो देखिए। 11 वाले में मैंने बताया था एक को पकड़ो एक छोड़ो, एक को पकड़ो एक छोड़ो। पहली संख्या है 4 3 5 0 7 4, पकड़ो भैया, 4 को ले लो 3 को छोड़ दो, 5 को ले लो 4 0 को छोड़ दो, 7 को ले लो 4 को छोड़ दो। आई बात सुन, एक को लेना एक को छोड़ना। जिनको लिया वो देखो, 4 को लिया 5 को लिया 7 को लिया, जोड़ो। 3 को छोड़ा था, 0 को छोड़ा था, 4 को छोड़ा था, जोड़ो भैया। तो जोड़ कितना हो गया 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 9 9 9 और 7 कितना हो गया 16, 3 और 4 कितना हो गया 7। अब दोनों को घटा दो, 16 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा हमारे पास 9। तो क्या 9 में 3 11 का भाग जाता है क्या, नहीं, यानी इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। यानी क्या होगा, इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार करते अगला देखो, अगला देखो
जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया जाए एक बार। अगला देखो, 1 9 9 9 2। क्या कहा था? एक को पकड़ो एक को छोड़ो, एक को पकड़ो 9 को छोड़ो, फिर 9 को पकड़ो 9 को छोड़ो, फिर 9 को पकड़ो। तो जिनको पकड़ा पहले वो लिखो, 1 + 9 + 2 बराबर, छोड़ा किसे? 9 + 9। तो 9 और 1 10, 10 और 2 कितना हो गया? 12। 9 9 कितना हो गया? 18। दोनों का अंतर निकालो। अंतर कितना है दोनों में? 6 का। दोनों में अंतर कितने का है? 6 का अंतर है। तो क्या 6 में 11 का भाग जाता है? जी नहीं, यानी इस संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगला वाला देखो, बस यही है, एक को पकड़ो एक को छोड़ो, एक को पकड़ो एक को छोड़ो। अगला देखो, 1 4 6 9 2 5 0। एक को पकड़ो 4 को छोड़ो, 6 को पकड़ो 9 को छोड़ो, 2 को पकड़ो 5 को छोड़ो और 0 को पकड़ो। तो जिनको पकड़ा वो जोड़ो। 1 को पकड़ा था, 6 को पकड़ा था, 2 को पकड़ा था, 0 को पकड़ा था बराबर, 4 को छोड़ा था, 9 को छोड़ा था, 5 को छोड़ा था। 6 और 1 कितना हो गया? 7। 7 और 2 कितना हो गया? 9। और 9 और 4 कितना हो गया हमारे पास? 13। 13 और 5 18। 18 में से 9 गए तो 9, अंतर 9 9 9 नहीं जाता, तो 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला लेते हैं ये वाला, 1 5 9 7 2। पकड़ो, 1 को पकड़ो 5 को छोड़ो, 9 को पकड़ो 7 को छोड़ो, 2 को पकड़ो। तो 1, इनका जोड़ कितना आएगा भैया? 1 9 2। तो 9 और 1 10 2 12। और इनका जोड़ कितना आएगा? 7 और 5 कितना हो गया? 7 और 5 12। 12 में से 12 गए 0। हाँ जी हाँ, 0 में तो सबका भाग जाता है ना, तो 11 से भाग जाएगा। 0 में तो सबका ही भाग जाता है। अब यहाँ हो गया, ये हो गया 1 0 5 8 4। पकड़ो, 1 को पकड़ो 0 को छोड़ो, 5 को पकड़ो 4 को छोड़ो और 4 को पकड़ो। समझ गए? 1 को पकड़ना है 1 को छोड़ना है। तो 1 5 4, इनका जोड़ कितना हो गया? 5 और 4 कितना हो गया? 9 और 1 10। तो 0 और 4 का जोड़ कितना हो गया? 4। और 10 में से 4 गए तो 6। क्या 6 में 11 का भाग जाता है? जी नहीं, यानी इस संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे किस प्रकार करना है। ये वाला देखते हैं, 1 2 1 2 2। 1 को पकड़ो 2 को छोड़ो, 1 को पकड़ो 2 को छोड़ो, 2 को पकड़ो तो कितना हो गया? 2 2 4 2 2 4। 4 में से 4 गया 0। जी हाँ, 0 तो सभी का होता है। तो ये लीजिए 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 0 में तो 11 का भाग जाता ही है। अब अगली संख्या देखते हैं हम लोग। अगली संख्या क्या है हमारी? अगली संख्या क्या है? 7 9 2 0 0। 7 को पकड़ो 9 को छोड़ो, 2 को पकड़ो 0 को छोड़ो, फिर 0 को पकड़ो। तो 7 + 2 कितना हो गया? 9। 9 + 0 कितना हो गया? 9। 9 में से 9 गया 0। जी हाँ, 0 में सभी का भाग जाता है, यानी कि 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अंतिम देखो, आखिरी वाला, 9 6 5 7 7। तो 9 को पकड़ो 6 को छोड़ो, 5 को पकड़ो 7 को छोड़ो, फिर 7 को पकड़ो। तो 5 और 4 9 और 5 कितना हो गया? 14। 14 और 7 कितना हो गया हमारा? 21। 6 और 7 कितना हो गया? 13। 6 और 7 मिलके कितना हो गया? 13। 21 में से 13 घटाइए, कितना आएगा बताइए फटाफट। 21 13 अंतर कितने का है? बता सकते हैं? 8 का, यानी कि 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखे आज विभाज्यता के नियम। आप बिना भाग दिए बता सकते हैं कि किसी संख्या में इनका पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर आपको ये नियम याद नहीं है तो भाग संख्या 9 देखिए बेसिक कैलकुलेशन का, वहां आपको इसके नियम मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इस सारणी भरने में मजा आएगा जिस प्रकार हमने भरी है। तो आपका यही होमवर्क है, आप भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी आप क्या करिएगा, रफ में 10 संख्याएं लिखिएगा, बड़ी बड़ी 10 संख्या लिखना, ठीक है। बड़ी बड़ी 10 संख्या लिखने के बाद ये सारणी बनाना, फिर भर के देखना सारणी कि तो किसका भाग जा रहा है किसका भाग नहीं जा रहा है। और सारणी भरने के बाद आप चेक करना भाग करके कि हमने सही किया है गलत किया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी को बताएं कि बेसिक कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर किस प्रकार क्लासेस चल रही हैं। बहुत ही जल्द हम रेखा गणित में पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की आकृतियां, कोण, सब कुछ देखेंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन के और कई टॉपिक बचे हुए हैं, तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और लोगों को बताते रहें। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा करें ताकि आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, आप अपनी पुस्तक को, गणित की किताब को सरलता पूर्वक कर सकें और कोई आपको ये ना कह पाए कि तुझे इतना भी नहीं आता है। तो आप बिल्कुल मजबूती के साथ पढ़ते रहें और ये चीजें सीख लेंगे तो आपको किताबें आसान लगेगी, बहुत आसान लगेगी।
तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमेशा मुस्कुराते रहें और मैं आपके लिए यूं ही ज्ञान की बातें लेकर आता रहूँगा, बेसिक कैलकुलेशन लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।